वेलकम टू केजे क्लासेस। मैं कुणाल सर और आज का हम लोग का टॉपिक है बैंकिंग। तो कॉन्सेप्ट पता ही है पहले से कि क्या फॉर्मूलाज है एंड ऑल। तो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं आप लोगों के साथ बैंकिंग का। हम कुछ ईयरली सम्स लेके आए हैं बैंकिंग का, ठीक है। वो ईयरली सम्स हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जैसे देख रहे होंगे आप लोग, हर सम्स के ऊपर में आप लोग को लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए कुछ कुछ ईयरली दिखाई देगा आप लोग को हर सम्स के ऊपर, लाइक 2019, 18, 17, मतलब हर साल जितना भी बैंकिंग का सम्स आया है वो सब आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। वी विल सॉल्व ईयरली सम्स लास्ट 10 इयर्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैंकिंग आईसीएसई 2019, जो हम लोग का जो फर्स्ट सम्स है दैट इज ऑफ 2019। रेखा ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। चलो ठीक है, तो एन कितना हो गया 20 मंथ्स, ठीक है। रेखा ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स, मतलब एन यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया 20। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 9%, मतलब रेट कितना हो गया 9%, ठीक है। रेखा रिसीव 441 एज अ इंटरेस्ट। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि 441 क्या है, इंटरेस्ट है। 441 क्या है, इंटरेस्ट। तो अब अपने को निकालने क्या बोला गया है, मेच्योरिटी टाइम, टाइम निकालने बोला गया, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी सम्स है। प्रिंसिपल ही मिसिंग है, हमको प्रिंसिपल ही निकालना है। यहाँ मेंशन ही नहीं है कि निकालना क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मिसिंग है, यानी कि हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, प्रिंसिपल। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे हम लोग प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा इज इक्वल्स टू पी, व्हाट इज द फॉर्मूला, पी इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 1/12 इंटू R/100, राइट। ये हम लोग का फॉर्मूला है। इसमें ऐसा ही अपने को पता है कितना अपने पास, ऐसा ही है 441। प्रिंसिपल की जगह पी रखते हैं, टाइम है 20, तो एन की जगह हम लोग क्या लगा देंगे 20। अच्छा एक चीज, सम सॉल्व करते रहे, एक चीज के ऊपर सबको ध्यान दीजिएगा, जो टाइम है ना वो हमेशा मंथ्स में रहना चाहिए। कहीं पर भी अगर ईयर में है तो उसको सबसे पहले आप लोग मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इंटू 1/12 इंटू आर की जगह 9/100, ठीक है। 2 1 जा 2 10 जा, और क्या कटेगा, एक्चुअली सबसे बड़ा बात यहाँ एक जीरो और ये एक जीरो भी कट गया, ठीक है। क्या 12 और 9 भी काट देते हैं, 3 1 जा 3 4 जा, और कुछ कटते हुए अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइए हम अपने लिख लेते हैं, 441 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 21 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 40। यही तो बचा है ना हम लोग का, राइट। तो लिख दिया हम लोग। बस अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 441 इंटू 40 होल डिवाइड बाई 21 इंटू 3, ठीक है। होल डिवाइड बाई 21 इंटू 3, ये हम लोग का प्रिंसिपल होगा। तो 21 जा 3 7 जा, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 280। और देख लीजिए आंसर यही लिखा हुआ था, मतलब हम लोग करेक्ट। तो द प्रिंसिपल इज ₹280, मतलब हर महीने हम लोग 280 रुपीज डिपॉजिट करते हैं। क्लियर है सभी को एकदम, ये किसी को भी हल्का सा डाउट। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑफ आईसीएसई 2018, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं आईसीएसई 2018 का सम्स। सोनिया had a recurring deposit account in a bank and deposited 600 per month, मतलब 600 क्या हो गया हम लोग का प्रिंसिपल, तो 600 हम लोग का प्रिंसिपल है फॉर 2.5 ईयर, ठीक है। फॉर 2.5 ईयर, दैट मीन्स रेट हो गया 5/2 ईयर्स, रेट टाइम पीरियड हो गया। तो हम आप लोग को एक ही चीज बताया कि टाइम हमेशा क्या चीज में होना चाहिए, मंथ्स में होना चाहिए, यहाँ ईयर्स में। तो पहले हम लोग इंटू 12 करके इसको मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं, 5/2 इंटू 12, यानी कि 2 6, ये क्या हो गया 30 मंथ्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो आर कितना हो गया हम लोग का 10%। तो मतलब इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, अपने को निकालने क्या बोला गया, मेच्योरिटी वैल्यू। सर सम्स तो काफी इजी है, पहले हम लोग ऐसा ही निकालेंगे फिर उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो आइए करते हैं,
ऐसा इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 1/12 इंटू r/100। तो ये 6 से कट जाएगा, 6 5 जा 6 2 जा 2 अगेन 5 जा 2 3 जा, और तो कुछ कटने के लिए अपने पास है नहीं, नीचे का सब कुछ कट चुका है, राइट। तो क्या बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 31 इंटू 5, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? हाँ 2325। तो 2325 हम लोग का निकल गया। क्या निकल गया? इंटरेस्ट निकल गया। तो अब अपने मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? प्रिंसिपल इनटू टाइम पीरियड प्लस इंटरेस्ट। एम आई करेक्ट? ये फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, है ना। तो 600 इंटू 30 यानी कि 18,000 प्लस 2325 कितना हो जाएगा? 20325। क्लियर? क्लियर है? हल्का सा भी डाउट यहाँ तक किसी को? मतलब ये समझ के चलिए कि आईसीएससी क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं होता है, ठीक है। बुक में जितना टफ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देगा ना, उतना टफ क्वेश्चंस आईसीएससी में नहीं दिखाई देता है, बोर्ड्स में। मतलब अगर हर चैप्टर आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करके गए ना तो पक्का अटेंड कर पाएंगे। कुछ एक या दो क्वेश्चंस को छोड़ के एक भी क्वेश्चन टफ नहीं होता पूरा एग्जाम में, सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस को ट्रिक करता है। प्रियंका एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1000 पर मंथ, ठीक है। ये 2018 में मतलब दो क्वेश्चन आया हुआ, ये 2018 का सेकंड क्वेश्चन है। प्रियंका का रिकरिंग डिपॉजिट है कितने का? 1000 पर मंथ। सो द अगेन प्रिंसिपल इज 1000 एट 10% पर एनम। तो मतलब रेट क्या हो गया? 10%। इफ सी गेट 5550 एज अ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट दे दिया है, बहुत देर बाद कुछ अच्छा समझा है, टाइम निकालने बोला है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि ये इंटरेस्ट है कितना? 5550, ठीक है। क्लियर? साफ 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 इंटरेस्ट बता दिया गया कि 5550 इंटरेस्ट है। क्लियर? हमको निकालने बोला गया टाइम। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे टाइम निकलेगा? ये भी इजी, सबसे कोई टफ नहीं है। ऐसा इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू r/100। ये अपने पास फॉर्मूला है। अब ये SI की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 5550। ये P की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 1000। n अपने को पता नहीं है, होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू r/100, ठीक है। तो दैट इज आवर फॉर्मूले। ये दो जीरो कट हो गया, 2 5 एक्चुअली और एक कट रहा पर मत काटिए, बस इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम लोग। 5550 इंटू 12, ये जो 12 यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और ये 10 देखिए ऊपर ऊपर था, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके क्या हो गया? डिवाइड। और वहां पे देखिए ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई है, तो मतलब नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इज इक्वल्स टू n प्लस 1। कैसा लगा? सभी को क्लियर है? ये एक जीरो गया, 5 1 जा 5 ट्रिपल 1। ओके, तो 111 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 1332 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n। अब अपने को समझ में आ गया कि आगे क्या करना है।
मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है, यानी कि n स्क्वायर प्लस n माइनस 1332 इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा इसका मिडिल टर्म फैक्टर कोई डिटरमाइन किया? हाँ 47 एंड 46, वेरी गुड। वही तो 47 एंड 46। अच्छा 37 36, ओके कान में चाप हो गया। प्लस 37 n माइनस 36 n माइनस 1332 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये n कॉमन हो गया तो क्या बचेगा n प्लस 37, या माइनस 36 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा n प्लस 37 इज इक्वल्स टू 0। मेन चीज तो हम बताया ही नहीं एक्चुअली, हम चीटिंग करके ये लोग बताया, हम भी लिख दिए। मिडिल टर्म फैक्टर में तो आप लोग गलती करते हैं। क्या हम लोग सॉल्व करेगा मिडिल टर्म फैक्टर? कर ही देते एक बार। चलिए हटाइए ये 36 37 समझ समझ में तो आ गया, बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम लोग एक बार फिर से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 2 से जाएगा 2 6 12, अगेन 2 6 12, अगेन 2 6 12, 2 3 3 3 3 1 1 1, फिर से 3 3 3 9 और 3 7 21। 37 के बाद तो नहीं जाना है, और देखिए 37 के बाद नहीं जाना तो बस हम अपने सॉल्व भी कर सकते हैं, वहीं छोड़ दिए, ठीक है। अब एक बार ये सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, 36 और 37 बना जाता है, मतलब ये हम लोग का मिड टर्म, ठीक है। ये बहुत इजी मिड टर्म फैक्टर था, थोड़ा सा टफ वाला आएगा तो ज्यादा मजा आता है। यहाँ पे n कॉमन हो गया तो क्या बचेगा n प्लस 37, और यहाँ 36 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक सेकंड दिख रहा है बस इरेज कर, हाँ तो क्या बचेगा n प्लस 37, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए ना, तो अब n प्लस 37 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा n माइनस 36, यानी कि n प्लस 37 इक्वल्स टू 0 और एक n माइनस 36 इक्वल्स टू 0, यानी कि n का वैल्यू हो गया माइनस 37 और यहाँ n का वैल्यू हो गया 36, तो 36 यानी कि 3 ईयर्स। नेक्स्ट दो चीज निकालना है इसमें अपने को 2017। चलिए प्रिंसिपल भी निकालना है, मैच्योरिटी वाली भी निकालना है। सम्स बहुत इजी दे रहा है, कुछ टफ सम साल में देख लीजिए आया ही नहीं है, मतलब ये भी इजी सम्स है क्योंकि फिर से इंटरेस्ट दे दिया है, फिर से इंटरेस्ट दे दिया, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू दे तब तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आए, नहीं दे रहा है वैसे समझ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। Mr. Richards has a recurring deposit account in a bank for 3 years. Mr. Richard has a recurring deposit account in a bank for 3 years at 7.5% per annum. चलो बढ़िया बात है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिस्टर रिचर्ड के पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है 3 साल के लिए, 7.5% का रेट है और 8325 एज इंटरेस्ट, मतलब सभी कुछ दे दिया है। टाइम कितना हो गया 36 मंथ, क्योंकि 3 इयर्स दिया हुआ है, रेट है 7.5% एंड इंटरेस्ट इज 8325, आराम से प्रिंसिपल निकल जाएगा, राइट। तो आइए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन n plus 1 whole divided by 2 into 1 by 12 into r by 100। ये अपने पास प्यारा सा फॉर्मूला, इसमें एसआई की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 8325, क्योंकि एसआई का वैल्यू दिया हुआ है 8325। प्रिंसिपल तो अपने को कैलकुलेट करना है, टाइम कितना दिया हुआ है 36 मंथ, 3 इयर्स है एक्चुअली, इयर्स को हम लोग 12 मल्टीप्लाई करके मंथ्स में कन्वर्ट कर दिए, टाइम हमेशा मंथ्स में होना चाहिए। 36 plus 1 whole divided by 2 into 1 by 12 into r by 100, r यानी कि 7.5% whole divided by 100। क्लियर? 12 1 जा 12 3 जा, यहाँ 7 पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया, 25 3 जा 25 4 जा, और कुछ कटेगा नहीं, और तो कुछ नहीं कटना अपने को यहाँ पे।
तो क्या बचा ऊपर में, देखिए 8325 इज इक्वल्स टू P इंटू 3 इंटू 37 इंटू अगेन 3 होल डिवाइड बाई 80, राइट? यही तो बचा है। हाँ, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8325 इंटू 80 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 37 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। 3 से कट रहा है ना ये, 3 1 जा 3 2 जा 6, 23 3 7 जा 21, अगेन 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 37 से डायरेक्टली 925 जाएगा। ठीक है, 37 से 925 कितना से जाएगा, 15 ना। हाँ, क्या ऐसे, क्या 25 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 37 इंटू 25 मेरे को एक्सपेक्टेड है कि उसी में चला जाएगा। 37 इंटू 25 करके देखिए, तो यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया, 25 इंटू 80 दैट इज 2000 रुपए। तो प्रिंसिपल निकल गया अपना 2000 रुपए। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालना आपने। प्रिंसिपल क्लियर है ना सबके, सबको कैसे कैलकुलेट किए। और ये मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, यहाँ निकाल लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल इनटू टाइम, टाइम हमेशा मंथ में होना चाहिए, प्लस इंटरेस्ट दैट इज 8325, यानी कि 72000 प्लस 8325 कितना हो जाएगा, 80325। कैसा लगा सर, इजी, बहुत ज्यादा इजी। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सम्स 2016। सब इजी इजी सम्स। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। चलो बढ़िया बात है, मतलब टाइम कितना हो गया, 24 months। रेट इज अ 6%। इफ यू गेट, अरे यार 1200 एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब फिर से मैच्योरिटी वैल्यू नहीं दिया, सेम सम जैसे हम लोग ऊपर किए थे। ठीक है, चलिए आइए आप लोग अपने आप करिए, कोई मेरा मत देखिए। ठीक है, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी अपने आप करिए, ना मेरा देखिए ना मेरा सुनिए। ठीक है, टाइम इज 24 months। अच्छा लिखते क्यों, ये सब तो अपने को पता चल गया, अपने डिस्कस करेंगे। ऐसा इज इक्वल्स टू पी इंटू एन, एन प्लस वन होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू r/100। ऐसा ही की जगह हम लोग 1200 लगा देंगे। प्रिंसिपल वही तो कैलकुलेट करना है, टाइम दिया हुआ है 24, तो 1200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 625 होल डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 800 रुपीज। ठीक है, 800 रुपया प्रिंसिपल हो गया था, अपना मैच्योरिटी वैल्यू तो फिर से आराम से निकलेगा ही। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू टाइम प्लस इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा सर, 19200 प्लस 1200, यानी कि 220,400। कैसा लगा सर, इजी, बहुत ज्यादा इजी। अब सभी सम जाली दिया है। ठीक है, टाइम कितना दिया है, 24 months, अगेन रेट है 6%, प्रिंसिपल दिया हुआ 1000, इंटरेस्ट निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। ये जो हम लोग 1 2 वाला जो सम्स नहीं करते थे बैंकिंग का, वो है ये तो। मतलब मतलब एक चीज है, बोर्ड में सब पास हो जाएगा। देख रहे हालत, बढ़िया शक है क्या अपने ऊपर। ऐसा इज इक्वल्स टू
1000 into 24 24 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई, देखिए वो खत्म नहीं हुआ ना लिक्विड, वो चेक कर लीजिए आपको पता, राइट। ये 2 0, ये 2 0 गया, 12 2 जा 2 और ये 2 गया, कितना बचेगा सर? 10 इंटू 25 इंटू 6, ठीक है, यानी कि 1500, 1500 रुपये। अब हम लोग निकाल लेते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलेगा सर? 1000 इंटू, ठीक है, कितना? 24। वाह, इस पे कैलकुलेशन दीजिए, मतलब इसमें विनय को कैलकुलेटर नहीं निकालना पड़ा होगा। तो कैसा लगा सर? बहुत ज्यादा टफ सम्स था ये, नो डाउट। लेट्स स्टार्ट विद 2013 वाला सम्स। Mr. Brito deposit a certain sum of money each month in a recurring deposit account of a bank of the rate of interest 8%, मतलब रेट दे दिया 8%, 8088 from a bank after 3 years। इसका मतलब ये क्या है? ये मैच्योरिटी वैल्यू है, क्योंकि बोला कि 3 साल के बाद कितना रुपया मिला अपने को, मतलब ये क्या दे दिया अपने को? मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया, और मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना, तो ये निकालते हैं। हाँ, तो चलिए आइए, अब अपने को मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट तो दिया हुआ नहीं है, so interest is equals to प्रिंसिपल n कितना दिया हुआ अपने को? 36 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू r/100। 12 1 जा 12 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 25 जा, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो क्या आ गया सर? P इंटू 37 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 25, तो कितना हो जाएगा? 37 3 सा 111। अब आइए मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? प्रिंसिपल तो पता नहीं है, P इंटू कितना मंथ्स दिया हुआ है? 36 मंथ प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 111 P बाई 25, एंड मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 8088 is equals to 36P plus 111P by 25। एलसीएम आ जाएगा 25, 36 इंटू 25 900 होता है ना, प्लस 111P 1011P बाई 25, यानी कि 8088 इंटू 25 होल डिवाइड बाई 1011 इज इक्वल्स टू P। ये 8 सा जाएगा, 25 8 सा कितना हो जा रहा है? तो द प्रिंसिपल इज 200। आई होप सभी को क्लियर है, किसी को हल्का सा भी डाउट?